माय नेम इज़ निवेश कश्यप, आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जैसा कि पता होगा, जो ये लीगल एप्टीट्यूड का सीरीज़ है ये चल रहा है अभी, तो उसका लेक्चर सेकेंड है ये। फर्स्ट लेक्चर में हमने, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि मेंस रिया एक्टर्स रियस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया था मैंने। तो अगर फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो अभी। तो आज हम बात करेंगे जहाँ से मैंने छोड़ा था आपको, कि जनरल एक्सेप्शन इन आईपीसी, क्योंकि ये लेक्चर हमें जल्दी से जल्दी फरवरी में ख़त्म करना है। तो मैं हर एक 2 या 3 दिन में आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन देना है या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेंस रिया एक्टर्स रियस का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखा तो देख लो जाके, आगे यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो जनरल एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो जनरल एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सेप्शन जिसकी वजह से आप डिफेंस ले सकते हो। सपोज़ करो आपने कोई क्राइम किया है, आपने कोई मर्डर किया है या कुछ ऐसा जिसके बेसिस पे आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है जहाँ पे आप डिफेंस ले सकते हो। वो क्या है? दो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हमेशा ये पूछा जाता है। आप हर एक, मतलब अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको सवाल मिलेगा एग्जाम में। तो फर्स्ट एक्सेप्शन जो है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी ऑफ एक्यूज्ड। मतलब वो साउंड माइंड, मतलब कहने का मतलब होता है कि जो साउंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। अगर इंसैनिटी मतलब पागलपन बोलते हैं जिसको, तो उस केस में क्या होता है कि आप डिफेंस ले सकते हो। लेकिन इसका ये है कि ऐसे नहीं कि बोल देने से होगा, सिर्फ आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद आपको ये डिफेंस ले सकते हो। दूसरा है इंटॉक्सिकेशन ऑफ एक्यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसमें पूछा जाएगा आपसे। या तो आपका लीगल एप्टीट्यूड में ये ऑप्शन में हो सकता है, या फिर लीगल रीजनिंग में। लीगल रीजनिंग क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। लीगल रीजनिंग में भी ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि आपको सिचुएशन दिया जाएगा और आपको ये सिचुएशन दिया जाएगा, जैसे इस सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी इनवॉलेंटरी विदाउट नॉलेज। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा था फर्स्ट वीडियो में कि इनवॉलेंटरी क्या होता है और वॉलेंटरी क्या होता है। इनवॉलेंटरी कहने का मतलब ये हुआ कि ज़बरदस्ती किया गया उसके साथ, वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो लेकिन उसके साथ किया गया ज़बरदस्ती, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी। और वॉलेंटरी का मतलब, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन हुआ कि लाइक आपने मतलब शराब पी रखी है या कुछ ड्रग्स ले रखा है। उस केस में अगर आप क्राइम करते हो, मर्डर करते हो, तो आप डिफेंस ले सकते हो। अगर आपका जो आपने जो ड्रग्स लिया या आपने शराब पी है, उस केस में वो इनवॉलेंट्री होना चाहिए। मीन्स आपको कोई ज़बरदस्ती पिलाया हो, ऐसा नहीं कि आपने खुद पिया और जाके मर्डर कर दिया, तो उस केस में आप डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, इसी में सिर्फ ड्रग्स लेना या फिर शराब पीना या कुछ इंटॉक्सिक चीज़ को ले लेना सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए? लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी हाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है। क्वेश्चन में आप देखोगे अगर आपने सॉल्व किया तो इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी हाई एज सच ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दिस हिज एक्ट। मतलब इतना हाई होना चाहिए कि जो इंसान एक्ट कर रहा है, कुछ क्राइम कर रहा है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। मीन्स होश में नहीं हो, अगर हिंदी में बात करूँ तो उसका मतलब ये होता है। ये दो कंडीशन है जो आपको फुलफिल करना है अगर आपको डिफेंस लेना है जनरल एक्सेप्शन के अंडर, ठीक है। ये हो गया। अब आप बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस अंडर आईपीसी। ये यहाँ से जो है ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर जो था बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहाँ से आपके सवाल दिखेंगे आपके एग्जामिनेशन में। अगर आईपीसी से सवाल है तो यहाँ से आपको दिखेगा। और यहाँ पे सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊँगा आपको, वो सेक्शन भी आपको याद करना है। और हर सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है आईपीसी में। आप एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपको सेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट, जैसे कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट करना है जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं या सुनते हैं, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट जो है थेफ्ट है, चोरी, जिसने सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया है। तो इसमें से सवाल कैसा आएगा मैं बताता हूँ आपको। सवाल आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थेफ्ट या नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थेफ्ट। इस तरीके से सवाल आता है अगर आपका लीगल एप्टीट्यूड में सवाल आएगा तो मैं समझाता हूँ पहले इसका प्रोविज़न हम पढ़ते हैं। थेफ्ट इज टेकिंग अवे ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना। मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ ऑनर पोजेशन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन विदाउट ऑनर कंसेंट। इसमें 4 इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड्स। फर्स्ट क्या है? अगर थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। वो क्या क्या है? फर्स्ट, जो प्रॉपर्टी होना चाहिए मूवेबल होना चाहिए। मूवेबल होना चाहिए प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या है? ओनर के पोजेशन में होना चाहिए। इसको मैं समझाता हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है।
ओनर का पोजीशन में होना चाहिए विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। एंड फोर्थ पॉइंट इज कंसेंट। ये 4 वर्ड है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजीशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड कंसेंट। फर्स्ट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। सपोज करो अगर लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस अगर वो उसका कोई उस पर आपका मतलब कोई हक दिखाता है या आपको वो छीनने की कोशिश करता है, तो उस केस में उसे थेफ्ट में के अंडर में नहीं रखेंगे, वो अलग चीज़ है। प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लिया जा सकता है, जैसे कि आपका कार हो गया, बाइक हो गया, चेन हो गया, आपका वॉलेट हो गया, कुछ भी हो सकता है मूवेबल जो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे। फर्स्ट कंडीशन थेफ्ट के लिए ये है, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है ऑनर पोजेशन। देखो डिफरेंस एक बताता हूँ, पोजेशन एंड ऑनरशिप में डिफरेंस क्या होता है। पोजेशन कहने का मतलब होता है कि सपोज करो एक इंसान है एक्स, उसने क्या है कि अपनी कार जो है उसके पास वाई इंसान को दिया है कि आप इसको यूज़ करो, ठीक है। वाई के यहाँ से वो कार चोरी हो जाती है। सपोज करो कोई चोर है, वो वाई के यहाँ से कार को चुरा लेता है, ठीक है। तो वाई ऐसा चोर ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये कार तो एक्स की थी, कंप्लेन वाई क्यों कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार है अभी पोजीशन किस में है, ऑनर वाले ही एक्स हो, लेकिन पोजीशन जो है वाई का है। तो पोजीशन कहने का मतलब होता है कि उस टाइम पे पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी किसके पास थी, ठीक है, उसे बोलते हैं पोजीशन। ऑनरशिप क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने खरीदा है, जिसका ऑनर है, उस ऑनरशिप की मतलब जो पैसा देके खरीदा है उसका प्रॉपर्टी हुआ। थेफ्ट में ऑनरशिप होना ज़रूरी नहीं है, पोजीशन होना ज़रूरी है, जिसके पास एट प्रेजेंट है चीज़, ठीक है। तो ये होता है पोजीशन, ऑनर पोजीशन। अब देखो सवाल आता है कि क्या थेफ्ट में इंटेंशन मैटर करता है। सपोज करो आप किसी के घर में जाते हो, वहाँ से कुछ उठा के ले आते हो, ठीक है। कोई बुक रखी हुई है वहाँ पे, सपोज करो उसके टेबल पे, वो बुक आपको पढ़ना था। सपोज आपने उस बुक को लिया पढ़ने के पर्पज़ से कि पढ़ के वापस रिटर्न कर दूंगा, आपने उसे बताना मतलब आप उसे बता नहीं पाए, भूल गए शायद। तो उस केस में क्या होगा, वो थेफ्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि आपका इंटेंशन जो था वो चोरी करने का नहीं था, क्या था, पढ़ने का था। आपने गुड इंटेंशन के साथ वो बुक को लिया था। लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि नहीं इसको जाके मैं बेच दूंगा या फिर कुछ कर लूँगा, तो उस केस में क्या होगा, वो थेफ्ट में आएगा, सेक्शन 378 के अंदर आएगा वो चीज़। तो ये बात को ध्यान रखना है। सपोज करो क्या होता है, एक और सिचुएशन है। सपोज आप कोई एक्स पर्सन है, वो वाई पर्सन के घर पे जाता है, ठीक है। उसके टेबल पे एक महंगी सी घड़ी रखी होती है। उस घड़ी को क्या करता है, वो उठा के कहीं दूसरे जगह पे रख देता है, लेकिन वाई को इसका पता नहीं है, वाई को इसके बारे में पता नहीं है कि और वाई कहता है कि एक्स ने चोरी किया है। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। मूवेबल प्रॉपर्टी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस करना, आपने मूव किया विद बैड इंटेंशन और विदाउट द ऑनर कंसेंट, आपने उसका कंसेंट नहीं लिया था, तो ये भी चोरी कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना था। फिर जैसे बता दिया कि प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, ऑनर के पोजीशन में होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, कंसेंट। ये 4 इंग्रेडिएंट है, 4 इंग्रेडिएंट्स। ये 4 इंग्रेडिएंट्स है, जो मिलेगा तभी ये चोरी कहलाएगा, यानी कि थेफ्ट कहलाएगा सेक्शन 378 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आते हैं हम एक्सटॉर्शन, जो कि डिफाइन है सेक्शन 383 में। सेक्शन 383, जैसे कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन पूछ लेते हैं कि बेसिक सा सेक्शन पूछेंगे आपसे, डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आईपीसी में 511 सेक्शन है, तो सब आपको याद करना नहीं है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, बाकी आप जब क्वेश्चन करोगे, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ पे बाकी जो बचा होगा वो हम कर लेंगे कवर। तो एक्सटॉर्शन पे आते हैं। एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 383 में। इसमें क्या कहा गया है, ध्यान रखना, मे बी ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी। यहाँ पे क्या है, वर्ड्स पे ध्यान देना है, वर्ड्स पे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। थेफ्ट में क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सटॉर्शन में क्या है, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों चलेगा। या लैंड भी हो सकता है, आपने ज़बरदस्ती किसी से लैंड मतलब रजिस्टर करवा लिया, वो भी एक्सटॉर्शन में आ सकता है। एक्सटॉर्शन का सबसे जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, मतलब किसी पर्सन को धमका के कि आपको मैं ऐसे कर दूंगा, इंजर्ड कर दूंगा, उस केस में क्या होता है, एक्सटॉर्शन कहलाएगा। तो ये जो वर्ड्स है ना, मूवेबल इमूवेबल दोनों होना चाहिए। फर्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है मूवेबल या इमूवेबल।
सेकेंड, पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, ये होना चाहिए। ये दो इंग्रेडिएंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको इसी से बनेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। फिर आते हैं चीटिंग पे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सेक्शन 415 415 ये इंपॉर्टेंट है। इसका पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 417 में, 417 में। चीटिंग इंक्लूड्स फ्रॉडलेंट और फ्रॉडलेंट, ये वर्ड्स मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट बाय वन पर्सन टू अदर हु डिलीवर एनी प्रॉपर्टी याद रखना, टू हिम और एनी अदर पर्सन। क्या है, इसको तोड़ते हैं हम इंग्रेडिएंट्स में। पहले तो होना चाहिए डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब किसी को आप, मतलब कहने का मतलब हुआ क्या, किसी को बहका रहे हो, है कुछ मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो डिसऑनेस्टली कि ये ऐसा है वैसा है, तो चीट कर रहे हो, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, ठीक है। यहाँ इंड्यूसमेंट की बात की गई है। बाय वन पर्सन टू द अदर, जैसे एक इंसान दूसरे को मतलब डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कुछ करने को या कुछ प्रॉपर्टी डिलीवर करने को, तो उस केस में हम चीटिंग कहते हैं। या किसी और, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एक पर्सन है, वो वाई के पास जाता है, वाई को कहता है कि आप इस बैंक में, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस बैंक में आप 5000 रुपीज़ डिपॉजिट करो, ठीक है, तो आपको अगले महीने डबल हो जाएगा और 10,000 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, उसको एक्स को पता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वाई को वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए 5,000 कि अगले महीने वो 10,000 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, चीटिंग का केस बनेगा, ठीक है, सेक्शन 415 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं यहाँ पे एसेंशियल्स देखते हैं चीटिंग का। इन चीटिंग 3 एसेंशियल्स आर नीडेड, जैसे डिसेप्शन, डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडलेंट मीन्स। ये 3 इंग्रेडिएंट होना जरूरी है अगर चीटिंग कॉन्स्टिट्यूट हुआ है तो ये वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड, इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बाकी आपको इन डिटेल नहीं पढ़ना है कुछ भी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिया हुआ है एग्जाम्पल। ए पर्सन है, बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी चौकीदार इंटेंशनली डिसीव्स वी एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस बी टू पे हिम मंथली केबल चार्ज ऑफ ₹200। ए चीट्स बी। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, एक इंसान है, वो प्रिटेंड करता है कि वो चौकीदार है, ठीक है, और उसका इंटेंशन साफ है कि वो डिसीव करना चाहता है, किसको, बी को करना चाहता है। एक बी को कहता है कि ये चौकीदार है और उसको मंथली जो है आपको 200 रुपये देने हैं। बी को लगता है कि ये चौकीदार है, वो उसे 200 रुपये देता है। तो ये जो केस बना, ये चीटिंग का केस बना। एक आता है कॉन्सेप्ट चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ये आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल आप चीटिंग देखो, तो ये हो गया। अब देखो, हाँ जैसे देखो चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जैसे सेक्शन 416, इसमें क्या होता है, आप प्रिटेंड करते हो कि आप कोई और पर्सन हो। सपोज करो एक ए पर्सन है, वो बी पर्सन के पास जाता है, ठीक है, और कहता है कि वो एक बैंक मैनेजर है, ठीक है, और बैंक मैनेजर कह के उससे कुछ काम करवा देता है या कुछ पैसा ले लेता है उससे। तो वो क्या होता है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक बैंक मैनेजर है और उसको इंड्यूस करता है कुछ देने के लिए डिसऑनेस्टली, तो उस केस में लगेगा चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है। तो बाकी जो है आगे वीडियो लंबा हो जाएगा आपके लिए, तो अभी हम 2 ही सेक्शन करते हैं, चीटिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, आपका थेफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिस अप्रोप्रिएशन, मिसचीफ, काउंटरफेट, ट्रेस पास के बारे में करवाऊंगा, ठीक है। तो 3 to 4 लेक्चर्स में जो है IPC हम कर लेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।